प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। आप सबको जय मसीह की। सबका स्वागत करता हूं आज की इस शाम की ऑनलाइन प्रार्थना सभा में। मेरे प्रियो, आप लोगों से परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए परमेश्वर ने आज का ये वक्त चुना है कि आप और मैं मिलकर इकट्ठा हों, चाहे ऑनलाइन इकट्ठा हों, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सुने। अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, अपनी डायरी ले लीजिए, अपना पेन ले लीजिए, क्योंकि आज की शाम हम परमेश्वर के सबसे उत्तम मार्ग को पहचानने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं किसी सफ़र पे निकलते हैं, जब हम किसी शहर में जाते हैं, हम सबको पता है कि हमें सबसे बेस्ट रास्ता चुनना है। चाहे हम गाड़ी से जाएं, चाहे प्लेन से जाएं, या फिर हम अपने किसी भी कन्वेंस से जाएं, चाहे छोटा सफ़र है चाहे बड़ा सफ़र है, लेकिन हमेशा सफ़र हम ये चाहते हैं कि हमारा सफ़र अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो। हम किसी भी जर्नी पे जाते हैं, अभी जब छुट्टियां आएंगी, गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, बच्चे प्लान कर रहे होते हैं, फैमिलीज प्लान कर रहे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम घूमने जाएंगे। बच्चे बोलते हैं हमें दादी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, और ये जर्नी की प्लानिंग पहले से ही तैयार हो जाती है। मेरे प्रियो, हम सब एक जिंदगी की जर्नी में हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी ये जर्नी, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ, हम सबको एक दिन परमेश्वर की उस जगह पे जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। मेरे प्रियो, जब हम किसी सफ़र के लिए तैयारी करते हैं, हमारी जर्नी हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी हो, छोटी हो, आरामदायक हो, और हमें उस जर्नी में बहुत प्यार मिले, बहुत हम मज़ा करें, हमारी मेमोरीज हों, अच्छी अच्छी मेमोरीज हों। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदगी का सबसे बेहतरीन रास्ता बताने जा रहा हूं, जिसे बाइबल में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के लिए लिखा है कि ये सबसे उत्तम मार्ग है, ये सबसे अच्छा हाईवे है, ये सबसे अच्छा रूट है, और आपकी और मेरी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। तो तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें और शाम के लिए, प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके सुंदर वचन को पढ़ें। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके बेटे और बेटियों के लिए, जो सब लोग इंतज़ार करते हैं खुदा कि आपकी रोटी उनको मिल सके। हे मेरे परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं, हमारे बीच में होना, सारी दिक्कत परेशानियां हटाना मेरे परमेश्वर, ताकि हम खुशी के साथ आपके वचन को सुन सकें, पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर सकें। हम सबको आशीष देना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की शाम इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। आपका भाई पास्टर विवियन एक बार फिर आपके सामने है परमेश्वर का वचन लेकर। मेरे प्रियो, आज आप और मैं जब बाइबल की बातों को सुनते हैं, जब हम रोज शाम को हम बैठते हैं अपने परिवार के साथ, अच्छा लगता है। जब आप और मैं हम परमेश्वर की नज़दीकी में चलते हैं, हमें एक ताकत मिलती है, हमें अपने घर में एक ब्लेसिंग महसूस होती है। आज मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, और बहुत से लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। मेरे प्रियो, आप सबको खुदा बहुत आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आप सबको बहुत खुशियां मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा रखे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की पहली वर्स जो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलने जा रही है, ये रोटी जो स्वर्ग से आपके लिए और मेरे लिए तैयार की जाती है। आइए मिलकर इस रोटी का आनंद उठाते हैं, मिलकर परमेश्वर की इस रोटी को खाते हैं और ताकत पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज सबसे पहले ये वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरे साथ आप ये पढ़िए। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 119 और उसका 105। मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 and verse 1
105। जल्दी से निकालिए भजन संहिता 119 और उसका 105। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद अपनी जिंदगी में खुशी महसूस करते हैं, बोलिए हालेलुया। अगर आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपका मन बेचैन होता है तो बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, आज परमेश्वर की रूह, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में एंटर हो चुके हैं और आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज परमेश्वर का वचन जो आप और मैं पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए क्या है? उजियाला है। ये जिंदगी का रास्ता, ये वो डेस्टिनेशन जो आप और मैं अपनी जिंदगी में रोज 24 घंटे जो हम अनगिनत कदमों को चलते हैं, जो अनगिनत सांसें हम लेते हैं, हम भूल जाते हैं, ये सब कुछ देने वाले परमेश्वर हैं। और पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम जिंदा भी हैं। नहीं तो अभी तक हमारी जिंदगी खत्म हो गई होती। कितनी एक्सीडेंट, कितनी बीमारियों से हम बचे हैं, कितने बड़े बड़े इन्फेक्शन से बचे हैं, कितनी मुसीबतों से परमेश्वर ने हमें निकाला है। हम सब चलती फिरती गवाहियां हैं। हालेलुया। अगर आज आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे जिंदा रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरे साथ आज का जो टॉपिक है, और वो टॉपिक है, मेरे साथ आप इसको लिख सकते हैं। आप लिखिए, द बेस्ट रोड ऑफ लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की शाम हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? तो मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका चैप्टर 13, और हम इसको पहली वर्स से यहां पे सब लोग पढ़ेंगे। अंडरलाइन करिए और इस वर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, यानी पूरे जगत से, परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, यानी यीशु मसीह को दे दिया। आप अगर इस वर्स को ध्यान से देखें तो इस वर्स में ये नहीं लिखा कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। आज जब आप और मैं बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम इस बात को महसूस करें कि वो प्यार है जो परमेश्वर का आपकी और मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। हम कई बार गिरते हैं, हम कई बार पाप करते हैं, हम कई बार गुनाह करते हैं, हमें पता है कि वो चीजें गलत हैं, लेकिन तब भी हम उन गुनाहों को करते जाते हैं। लेकिन तब भी आपके और मेरे ऊपर वो सजा नहीं आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। परमेश्वर का प्यार जिसे हम जानते हैं, द वर्ड अगापे, AGAPE, अगापे। अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, यानी उसमें कोई शर्त नहीं है। परमेश्वर की कोई भी ऐसी छुपी हुई कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। आज कुछ चीजें हैं जो आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए, और हम जब पहला कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 1 को यहां पे पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया, सबसे उत्तम मार्ग। इसका मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में 2 रास्तों के बारे में बताया है। परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। सकरा मार्ग जो है वो बहुत पतला है, बहुत मुश्किलों भरा मार्ग है। वहां पे बहुत डिसिप्लिन चाहिए, वहां पे बहुत प्रेयरफुल लाइफ चाहिए। लेकिन वो सकरा मार्ग जो है परमेश्वर तक पहुंचाता है, और वहां पे कोई कोई जाता है, उस मार्ग को कोई कोई इस्तेमाल करता है। और एक चौड़ा मार्ग है जहां पर बहुत इजीली लोग जा रहे हैं, लेकिन वो चौड़ा मार्ग हम सब जानते हैं कि वो मृत्यु की ओर लेके जा रहा है।
सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर लेके जाता है। अपने आप को आज वचन के द्वारा तैयार करें, चाहे मार्ग सकरा हो, लेकिन हम वो सारी चीजें अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर तक पहुंचना है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग, हालेलुया। द लव ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की वो क्वालिटीज, परमेश्वर का वो प्यार, ये प्यार दुनिया वाला प्यार नहीं है। ये प्यार वो नहीं है जो दुनिया में आपको दिखाई देता है। ये प्यार स्पेशल है। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अफेक्शन, ये कुछ अलग है। आज इन क्वालिटीज को आप और मैं पढ़ेंगे। तो चैप्टर 13, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 एंड वर्स 1, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कैसा हूं? मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूं, परंतु अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो आज जरा अपने आप को चेक करते हैं। चलिए आज अपने आप को चेक करते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं। आज जरा अपने आप को जरा हम शीशे में देखें। जब आप और मैं अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, जब मैं अपने आप को दर्पण में देखता हूं, जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूं, तो मैं अपने आप से कहता हूं, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। जब आप अपने आप को शीशे में देखें तो रोज इस बात को कहें, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं, परमेश्वर ने आपको सर बनाया है। परमेश्वर ने आपको मुकुट के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको जीत के लिए बनाया है। वो आपको और मुझको जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। लेकिन कुछ क्वालिटीज हैं जो आज आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए क्या है, यदि मैं मनुष्यों की बोली बोलूं, मनुष्य की बोली तो आप और मैं बोलते ही हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं इंसान बोल रहा है। उसके साथ साथ मैं अगर स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलना अगर मैं सीख जाऊं, और अगर मैं भविष्यवाणी करूं, और मैं सब भेदों को, यानी मेरे अंदर बहुत सारी नॉलेज आ जाए, सारे हर तरीके के ज्ञान को मैं समझ सकूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्यार नहीं है तो ये सारी चीजें वेस्ट हैं। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कैसा हूं? मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं और झंझनाती हुई झांझ हूं। पीतल की प्लेट ले लीजिए, चम्मच से उसको खूब जोर जोर से बजाना शुरू कर दीजिए। हम वैसे ही हैं अगर आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का दिया हुआ प्यार नहीं है। परमेश्वर का दिया हुआ प्यार कैसा होता है? अनकंडीशनल। कोई हमसे रिटर्न में प्यार करे या ना करे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरी दुनिया से बेइंतहा प्यार किया। लेकिन क्या दुनिया ने यीशु मसीह को जाना? क्या दुनिया ने यीशु मसीह को प्यार किया? लेकिन आज आप और मैं, हमारा नेचर जो है, हमारा नेचर क्या है? हम अभी तक संसारिक हैं। हम ह्यूमन नेचर में चल रहे हैं। हम शारीरिक हैं, और इसीलिए हम उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमें प्यार करता है। हम जब किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, उसने मेरे से कितने अच्छे से हैंडशेक किया, किसने मुझे ग्रीट किया, किसने मुझे अच्छे से मुझे हेलो बोला, और तभी हम कहते हैं, अरे उसने तो मुझे इग्नोर कर दिया, मैं उसको हेलो अब नहीं बोलूंगा, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन जरा सोचिए, परमेश्वर ने तो कहा तुम परमेश्वर के जैसे बनो, पवित्र बनो। क्या आज आप और मैं प्रभु परमेश्वर की तरह प्यार कर सकते हैं? भाई बाइबल में तो लिखा है, तुम मेरी सारी आज्ञाओं को मानो। यह भी तो आज्ञा है, ये प्रेम करना भी तो आज्ञा है। और यहां पे क्या लिखा है? अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कैसा हूं? मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं और झंझनाती हुई झांझ हूं। मैं सिर्फ शोर मचाने वाला हूं। परमेश्वर की नजर में, इंसानों की नजर में, मैं अगर अपनी बात बोलूं, अगर मैं बहुत अच्छा ओरेटर हूं, मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूं, और मैं बहुत अच्छा गाना गाने वाला हूं, ठीक है, दुनिया आपको और मुझको पसंद करेगी। लेकिन परमेश्वर क्या आपको और मुझको पसंद करेंगे?
परमेश्वर तो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखते, परमेश्वर तो आपका और मेरा दिल देखते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मेरे को ये सारे गिफ्ट भी मिल जाएं, मुझे ये सारे आशीर्वाद मुझे मिल जाएं, परमेश्वर की वो सारी जो चीजें बाइबल में लिखी हैं मिल जाएं, लेकिन जो सबसे उत्तम बात परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है वो है प्यार। हालेलुया। आपको मालूम है, हम प्यार को अगर डिफाइन करें तो प्यार, अगर मैं आपको बोलूं तो प्यार है फॉरगिवनेस। प्यार है किसी को माफ करना। अगर कोई गलती करता भी है, आज अगर आपका बच्चा आपका सबसे महंगा फोन अगर गिरा दे और वो फोन टूट जाए, जो कि बहुत महंगा फोन है, तो क्या आप अपने बच्चे से नफरत करने लगेंगे? कदापि नहीं, क्योंकि आप अपने बच्चे को उस फोन से ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं तो जगत का परमेश्वर, जगत का पिता, जिसने आपको और मुझको अपनी समानता में बनाया है, वो परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए घर बना के रखा है, वो परमेश्वर जो कहता है कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। क्या आज आपके और मेरे अंदर वो प्यार है? क्या आज आपने और मैंने अपने भाई को, अपनी बहन को माफ किया है? क्या हमने अपने पड़ोसी से अभी अपनी जो पुरानी बातें, जो कड़वाहट आई थी, क्या हमने उसे खत्म किया है? नहीं किया है। आज इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको बताना चाहते हैं कि हम दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, हम बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके और मेरे अंदर घमंड है, अगर आज आपके और मेरे अंदर दुनिया का एटीट्यूड है, दुनिया का एक कैरेक्टर है, तो हम परमेश्वर की नजर में ठनठनाता हुआ पीतल और शोर मचाने वाली झांझ हैं। हालेलुया। लेकिन आगे बढ़ेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, और यहां पे एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, यहां पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज बताई गई हैं। भविष्यवाणी करना और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझना, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्यार नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसका मतलब यहां पे है कि मैं कुछ भी नहीं। थर्ड वर्स को पढ़ेंगे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्यार ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने देखा, वो अगर किसी को एक पैकेट जूस भी अगर पिलाते हैं तो उसकी फोटो फेसबुक पे डली होती है। आज अगर वो किसी को कंबल पहना रहे हैं तो उसकी इंस्टाग्राम पे पूरी वीडियो डल गई होती है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि अगर तू एक हाथ से अगर दान करे तो तेरे दूसरे हाथ को पता ना चले। तो आज आप और मैं अपना प्रतिफल तो हम खो देते हैं जब हम अपने इस प्यार का दिखावा कर रहे हैं। एक्चुअली वो प्यार का दिखावा है और वो परमेश्वर की नजर में किसी भी लायक नहीं। आज आपको और मुझको क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर के जैसा प्यार एक दूसरे से करना है, क्योंकि यही सबसे उत्तम मार्ग है। ये मार्ग क्यों परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर कह सकते थे प्रेम सबसे अच्छा फ्रूट है, लेकिन फ्रूट तो धोखा देने वाला होता है। और यहां पे परमेश्वर कह सकते थे ये सबसे अच्छी रोटी है, या कह सकते थे परमेश्वर ये सबसे अच्छा टॉनिक है। परमेश्वर ने अपने वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और मार्ग के बारे में क्या लिखा है? मार्ग के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। जीसस इज द वे एंड जीसस इज द लव। आज अगर आप और मैं अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, और अभी भी आपके और मेरे अंदर प्रभु परमेश्वर के जैसा प्यार नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आज अपने आप को जांचें कि आप और मैं कहां खड़े हैं। अब देखिए, यहां पर इस लव को समझने के लिए, परमेश्वर की इस सबसे बड़ी क्वालिटी को समझने के लिए हम पढ़ेंगे वर्स 4। और यहां पे लिखा है, यहां पे क्वालिटीज हैं। प्रेम धीरजवंत है। सबसे पहले उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर जो आपके अंदर जो प्यार है अपने भाई के लिए। आज
जो प्यार है आपके अपने पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आज मैंने देखा है बच्चे अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करते हैं। उनके पेरेंट्स जो अपने आप को सैक्रिफाइस कर करके वो अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, वही बच्चे क्यों आज उनकी बेइज्जती करते हैं। आज हमें उनको बताने की जरूरत है कि बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी आज्ञा है कि माता पिता का आदर कर। आज मेरे प्रियो, धीरजवंत प्यार को लेकर अपने बच्चों के साथ चलिए। आज हमें अपने बच्चों के लिए धैर्यवान बनना है। आगे लिखा है, और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, है ना। इट इज नॉट बोस्टफुल। आज आप और मैं, हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। हम आज अगर किसी के घर में जाएं, उनके घर में अगर बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, इट इज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट जॉय। अगर उनके घर में बड़ा टीवी है, बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन जरा देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था, आज आपके और मेरे पास क्या है। आज ये चीजें अगर आप और मैं एनालाइज करें, आज अगर हम अपनी किसी चीज के ऊपर घमंड करना चाहते हैं तो इस बात का करें कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे घर में आज मैं अपने घर के लिए घमंड ना करूं, परंतु मैं इस बात में घमंड करूं कि मेरे घर में मेरा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आज मैं इस बात पे घमंड करूं कि मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं, परंतु मुझे परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। हालेलुया। आज मैं इस बात पे घमंड ना करूं कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूं या मैं बहुत अच्छी दिखती हूं। इस बात पे आज अपने आप को बड़ा बनाएं कि मेरे अंदर, मेरी शक्ल में मेरा परमेश्वर लोगों को दिखाई देता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, वह अनरीति से नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं है, वो बुरा नहीं मानता। जरा सोचिए, क्या आज आपके अंदर और मेरे अंदर ये वाला प्यार है? मैं फिर से बताता हूं कि वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं है। आज हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। आज वो वाला प्यार जो परमेश्वर का है, उसमें हम झुंझलाते नहीं हैं, बुरा नहीं मानते, कुकर्म से आनंदित नहीं होते, परंतु सत्य से आनंदित होते हैं। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमसे सच बोलते हैं। अगर किसी चीज का नुकसान हो भी गया और हमारे बच्चे अगर हमारे पास आकर कहें, पापा या मम्मी मुझसे ये चीज टूट गई। आज 1% बच्चे हैं जो सच्चाई के साथ अपने माता पिता को वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन जो बच्चे उन चीजों को फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं गर्व की बात है कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी है। हालेलुया। आज जब आप और मैं आगे पढ़ेंगे, वर्स 8 को पढ़ेंगे और यहां पे लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी भी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहें, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तो अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी हैं, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ा क्या है? परमेश्वर का प्यार। आज आपके अंदर और मेरे अंदर ये पेशेंस वाला प्यार होना चाहिए। आज आपके और मेरे अंदर अगर इन चीजों की कमी है मेरे प्रियो, तो आज ही वक्त है, क्योंकि यही सबसे उत्तम मार्ग है। ये वो मार्ग है जो आपको और मुझको सक्सेस देता है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के इस प्यार को अपने अंदर लेकर आएंगे, आप चाहे कहीं भी हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपको उन्नति देंगे। हालेलुया। हमने अभी लास्ट जो हमारी प्रेयर मीटिंग हुई थी, हमने उसमें देखा था कि पतरस जाल डाल रहा था, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू इस तरफ जाल डाल। उसने क्या कहा कि हे प्रभु, मैं पूरी रात ट्राई कर चुका हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आपको बताऊं, एक और चीज खुदा ने हमको यहां पे बताई है कि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हमें बिना मेहनत करे, बिना खून पसीना बहाए हमें खुदा बरकत देता है। हालेलुया। ये खून पसीने की कमाई जब आप और मैं देखें कहां से आई है, तो ये आदम के जमाने से आई है। आदम को परमेश्वर ने आरामदायक जिंदगी दी थी। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था कि तू इस बाग में रह, इसकी देखभाल कर और यहां पे जो कुछ है सब तेरा है। लेकिन उसकी डिसोबीडियंस ने, क्योंकि उसने परमेश्वर की मोहब्बत को नहीं समझा,
उसने परमेश्वर के प्यार को नहीं समझा और वो धोखे में आ गया और उसको उस बाग से निकाल दिया गया और उसे जिंदगी भर मृत्यु, मेहनत, खून पसीने की कमाई को उठाकर जीना शुरू करना पड़ा। मेरे प्रियो, लेकिन जब आप पतरस की तरफ देखते हैं, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और आप देखते हैं कि पतरस वहां पे फेल हो रहा था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि तू मेरी बात मान, उसने प्रभु से प्यार में उस बात को मान लिया और जैसे ही उसने माना उसका जाल भर गया। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड स्वेटलेस सक्सेस। स्वेटलेस सक्सेस, इसका मतलब है बिना पसीना बहाए बरकत कैसे मिलती है। हालेलुया। बिना पसीना बहाए बरकत और सक्सेस कैसे मिलती है? परमेश्वर के वचन से प्यार करने से। आज परमेश्वर के वचन से लिपटे रहिए। मैं आज आपको बताऊं, सबसे पहले प्यार अपने परमेश्वर के वचन से करिए। हालेलुया। आज मैं आपको एक और वचन पढ़ाता हूं। मेरे साथ निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे एक बात कहता है। जी, मेरे साथ निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। जब आप इस बात को पढ़ेंगे कि जब मूसा के बाद यहोशू आया तो वो घबरा गया। वो घबरा गया कि मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे चल सकता हूं, मैं कैसे अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता हूं। और यहोवा का दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू, जो नून का बेटा था, उससे कहा, देख मूसा मर गया है, उठ कमर बांध। क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। कौन प्यार करता था? मूसा प्यार करता था। यहोशू ने देखा कि मूसा को कितनी बरकत मिली। यहोशू ने देखा कि खुदा ने मूसा को फेस टू फेस बात करने का मौका दिया, जो किसी को भी हासिल नहीं हुआ। मेरे प्रियो, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द लव। आज वो प्यार अगर आपके और मेरे अंदर है तो आपको भी खुदा एक बात कहता है। सुनिए, मेरे साथ यहां से पढ़ेंगे 7th वर्स से हम पढ़ेंगे यहोशू चैप्टर 1 एंड वर्स 7 to 9। और यहां पे लिखा है, इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी कर और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर से प्यार कर, तब तू जहां जहां जाएगा, जहां जहां भी तू चलेगा, जिस जगह तू अपने कदमों को रखेगा, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की हर एक आज्ञा से प्यार किया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की हर एक बात से प्यार किया। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरी संतान इतनी कर दूंगा कि जो कोई आसमान के तारों को गिन सकता है या धूल के किनकों को गिन सकता है, वो तेरे वंश को गिन सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये सक्सेस परमेश्वर के द्वारा प्यार में छुपी हुई है। और ये प्यार दुनिया वाला प्यार नहीं, परंतु वो प्यार जो खुदा आपको और मुझको सिखाता है। परमेश्वर का प्यार क्या कहता है? परमेश्वर का प्यार सबसे पहले कहता है, अपने सताने वालों को माफ कर दो। हालेलुया। आज ये प्यार जो परमेश्वर आपको और मुझको सिखा रहे हैं, वो क्या है? वो प्यार ये है कि जिसने आपको सताया है, जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको रुलाया है, आज की शाम खुदावन यीशु के नाम से उसको माफ कर दीजिए और बोलिए, प्रभु मैं अपने दिल को साफ करता हूं, मैं अपने दिल को साफ करती हूं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आज मैंने जान लिया है कि सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है। हालेलुया। जब तक हम कड़वाहट को पकड़े रहेंगे हम तकलीफ में होंगे। जब तक हम उस कांटों की झाड़ियों में उलझे रहेंगे, आपके और मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अपने सताने वालों से प्यार करो। अपने सताने वालों के लिए तुम क्या करो? अपने उन सताने वालों को माफ करो। आज मेरे साथ जब आप और मैं इस कलाम को पढ़ रहे हैं तो आपकी और मेरी जिंदगी में वो चेंज आना चाहिए। एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, कुलूसियों और उसका पहला अध्याय और वर्स 13 and 14। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13 and 14। कुलूसियों की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं वर्स। और सुनिए यहां पे क्या लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए यहां पे क्या लिखा है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं ना, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। और इसके बाद वाली लाइन हम बोलते तो हैं, लेकिन जरा आज ध्यान से सुनिए। यहां पे लिखा है कि जिस तरीके से हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, खुदा तू भी हमारे गुनाह हमें माफ कर। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, और हमें आजमाइश में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आज परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि उसने आपको और मुझको अपने सारे सीक्रेट्स बाइबल में लिख दिए कि हम स्वर्ग कैसे पहुंच सकते हैं। लोग आज मोक्ष पाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच सकते परमेश्वर के वचन के बिना। आज सुनिए यहां पे क्या लिखा है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया कि बिना कुछ करे, बिना कुछ एफर्ट किए, बिना कुछ, आज जरा सोचिए, हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी ट्यूशंस में डालते हैं, हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और ना जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं, और उनके ट्यूशंस को हम लाखों रुपए देते हैं। हम अपने घरों को बेच बेच कर हम बच्चों को वो एजुकेशन दिलवाते हैं ताकि उनको दुनिया की डिग्री मिलने पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री फ्री में मिलती है, और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है, जो आपको और मुझको मुफ्त में मिलती है। हालेलुया। यहां पे देखिए क्या लिखा है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया, जिस में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। आज आप और मैं फ्री में परमेश्वर को पा सकते हैं। हमें सिर्फ सही रास्ता चुनना है, और वो सही रास्ता प्रेम है। और यहां पे देखिए एक और वर्ष में आपको पढ़ाता हूं, कुलूसियों 3:13, और यहां पर लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो। कुलूसियों 3:13, और यदि किसी को भी किसी के ऊपर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, सह लो। परमेश्वर का प्यार आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी बरकत का दरवाजा खोलने जा रहा है। आज जो आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, इन्हें नजरअंदाज ना करिए। आज जब आप परमेश्वर के इस वचन को जब आप दोबारा से एनालाइज करें, जब आप इन बातों को दोबारा से पढ़ें, तो मैं आपको बताऊं, भविष्यवाणियां सेकेंडरी हैं, स्वर्गदूतों की भाषाएं सेकेंडरी हैं, वो सारी चीजें जो बाइबल में लिखी हैं वो सेकेंडरी हैं। लेकिन बाइबल में जो सबसे उत्तम मार्ग लिखा है वो प्रेम है, जो आज से आपको और मुझको अपनी लाइफ में शुरू करना है। हालेलुया। जो जैसा कर रहा है उसका फल परमेश्वर उसको देगा। आप अपनी तरफ से प्यार करते जाइए। आज आप अपनी तरफ से इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए कि खुदा आपके साथ आपकी जिंदगी में डबल पोर्शन बनकर उतर आए। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, और अगर आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह से हम नफरत करना नहीं सीखते, हम तो उनसे प्यार करना ही सीखते हैं। आज यहां पे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। आज ही उठकर अपने उस
भाई को फोन करिए जो आपसे नाराज है। आज ही उठकर अपने उस रिश्तेदार को फोन करिए जिससे आप अभी तक नाराज हैं, क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आपका एक स्टेप शैतान को हमेशा के लिए हरा देगा। हालेलुया। आज आप चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन आज परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए छोटे बन जाइए, जाइए, मिलिए और परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा करिए। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेम, परमेश्वर का प्रेम इस दुनिया का सबसे उत्तम मार्ग है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आइए, ये वक्त होगा जब हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, आपके सुंदर वचन के लिए और आपके सब बेटे और बेटियों के लिए जो मिलकर आपकी इस नई आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे अंदर प्यार पैदा होने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आज हमने पढ़ा है प्रभु, वो शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि हम नफरत में जिएं। शैतान तो चाहता है कि हम जेलेसी में जलते रहें। शैतान तो चाहता है कि हम अहंकार की आग में एक दिन हम मौत के कुएं में गिर जाएं। लेकिन परमेश्वर, आज हमने जो सुना है वो हमारी जिंदगी में पूरा होने पाए। प्रभु, हम अपने आप नहीं कर सकते, हम पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में नफरत नहीं परंतु आपका प्रेम आ जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हम सबसे पहले दुआ करेंगे बहन शीला डाइसन के लिए, जिनका आज जन्मदिन है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सिस्टर। हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रभु आपको बहुत बहुत अच्छी स्वास्थ्य से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई जिंदगी दे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा ने जो ये नया साल सिस्टर आपको दिया है, खुदा आपको और ज्यादा बढ़ाए और आपको परमेश्वर की और नजदीकी में लेके आए। वी विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं बहन ऋतु ठाकुर के लिए। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी को, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को खुदावन आप बहुत आशीष देना। हाँ खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए। प्रभु जी, आपने उनकी तबीयत को अच्छा किया, आपने उनको स्वस्थ किया। प्रभु, हम आपका हाथ उठाकर हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर विनीता दास के लिए। प्रभु जी, आपकी बेटी खुश रहे, स्वस्थ रहे, उनका परिवार अच्छा रहे। प्रभु, उनको हर मुसीबत परेशानी से बचाना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। थैंक यू जीसस। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर भाई सुनील सोलोमन के लिए। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं खुदा आपकी रूह में आपका बेटा बढ़ता जाए। खुदावन यीशु मसीह, जितने आशीर्वाद उनके ऊपर हैं वो सब डबल हो जाएं। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं भाई सुनील सोलोमन के लिए, उनको पिता आप बहुत अच्छी सेहत देना। खुदावन, मेक हिम स्ट्रांग, मेक हिम वाइज, मेक हिम हैप्पी। और दुआ करते हैं प्रभु उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी वाइफ और खुदावन उनके बच्चों के बच्चे प्रभु यीशु के नाम में बढ़ते जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मेरी डायमंड के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सिस्टर मेरी डायमंड को बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सर से लेके पांव तक यीशु मसीह आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपके नाम में सिस्टर मेरी डायमंड प्रभु यीशु के नाम में स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा प्रभु में बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे बहन संजना के लिए। ओ हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हाथों को उठाकर हम बहन संजना के लिए चंगाई मांगे। हम सब लोग प्रार्थना करें बहन संजना के लिए जो कि देहरादून में है और प्रभु उनका डायलिसिस होता है। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम बहन संजना के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु अपनी चंगाई दीजिए। हे प्रभु जी अपनी स्ट्रेंथ दीजिए, अपनी ताकत दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर संजना की जो किडनीज हैं, प्रभु यीशु का लहू उनके ऊपर लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। लेट देयर बी डिवाइन हीलिंग इन द लाइफ ऑफ सिस्टर संजना। प्रभु यीशु, आपके नाम से कहता हूं, उठ
और खड़े हो, क्योंकि खुदा ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया, आई रियली बिलीव। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर ऋतु ठाकुर के बेटे आरव के लिए, जिनका नीट का एग्जाम आ रहा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आरव को पिता अपनी विजडम से, अपनी अकल और बुद्धि और सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि आपका बेटा आरव इस नीट के एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर्स, अच्छे रैंक के साथ क्लियर करे और खुदा उसका फ्यूचर प्रभु यीशु के नाम से ब्राइट होने पाए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन सरिता के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो उनको चक्कर आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन सरिता प्रभु यीशु के नाम में आपको परमेश्वर ताकत दे और आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। थैंक यू जीसस। ये सारी दुआ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी हर दुआ को सुनने के लिए, पूरा करने के लिए हाँ और आमीन के साथ वी प्रे टू यू लॉर्ड। Amen, amen and amen. May God bless you. Good night everyone and praise the Lord.